नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजिद एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और जहाँ अपन पढ़ रहे हैं लैब असिस्टेंट के लिए फिजिक्स। तो आज अपने को पढ़ना है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अर्धचालक यानी जो सेमीकंडक्टर चैप्टर है उसका पीएन संधि। पीएन संधि सही मायने में देखें तो अपना जो यूनिट है, जो चैप्टर है, वो यहीं से स्टार्ट होता है। लेकिन ये कहने को यहीं से स्टार्ट होता है। आप डायरेक्ट यदि मैं लिख के पीएन संधि लिख के यही पेज में आपको यही स्लाइड आपको पहले दिन ने समझाता तो समझ में नहीं आता शायद, क्योंकि अब अपन सारा बेसिक इसका जान चुके हैं। तो अब इसको समझना बहुत ईजी रहेगा। प्लीज़, हालांकि ईजी रहेगा लेकिन उसके बाद भी क्या क्या चीज़ हो रही है उस पर अच्छे से फोकस करना ज़रूरी है। तो प्लीज़ अच्छे से ध्यान दें और मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा, आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पीएन संधि यानी कि पीएन जंक्शन क्या है? पीएन जंक्शन। अब देखो, पीएन संधि मतलब मैंने बताया भाई, एक लेंगे पी टाइप का अर्धचालक, एक लेंगे एन टाइप का। पी टाइप के और एन टाइप के कैसे बनते हैं वो बात अपन ने पहले ही कर रखी है। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में और उससे पिछले लेक्चर में मैंने अच्छे समझा रखा है कि पी टाइप कैसे बनता है, एन टाइप कैसे बनता है, शुद्ध क्या होते हैं, शुद्ध से अशुद्ध में बदलते तो डोपिंग कहते हैं उसको, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं। तो पी एन एन टाइप के सेमीकंडक्टर को मिलाएंगे, यानी कि जब पी प्रकार के अर्धचालक को एक एन प्रकार के अर्धचालक से एक एन प्रकार के अर्धचालक से परमाणुवीय स्तर मतलब बहुत छोटे लेवल पे है, समझ गए? बहुत मतलब इनकी बॉन्डिंग मतलब अच्छे से होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे मतलब सही ढंग से जुड़ना चाहिए, समझ गए? कहने का मतलब ये हुआ कि भाई अर्धचालक से परमाणुवीय स्तर पर इस प्रकार जोड़ दिया जाए कि संपर्क तल के परमाणु एक दूसरे से मिल जाए। संपर्क तल के परमाणु एक दूसरे से मिल जाए। कहने का मतलब ये है कि यदि यहाँ पे आप यदि एक टाइप एन टाइप ले लिया और पी टाइप ले लिया तो ये हो गया संपर्क तल। ये क्या हो जाएगा? संपर्क तल, जहाँ पे दोनों मिलते हैं। तो संपर्क तल पे क्या होना चाहिए? संपर्क तल के परमाणु एक दूसरे से मिल जाए, यानी कि बॉन्डिंग बिल्कुल ऐसे परफेक्ट सही ढंग से चिपक जाए। समझ गए ना? अपने को दिखना ही नहीं चाहिए कि मतलब इसके दो पार्ट है, ऐसा। ये हो जाएगा संपर्क तल। क्या हो जाएगा? संपर्क तल। और इसी को क्या कहते हैं? संधि भी कहते हैं। तो इस प्रकार बने संपर्क तल को पीएन संधि कहते हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है? एन और पी मिल रहे हैं ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं पीएन संधि। क्या बोलते हैं? पीएन संधि। भाई दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं ना, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? पीएन संधि। ये क्या हो जाएगी? पीएन संधि। समझ गए? वास्तव में अब होता क्या है एक्चुअली में बात ये होती है कि एन एन पी टाइप को मिलाया नहीं जाता ऐसे। होता क्या है वास्तव में, समझने के लिए अपन ये समझ सकते हैं कि भाई एक टुकड़ा एन का लिया, एक टुकड़ा पी का लिया और दोनों को मिला दिया। एक टुकड़ा एन का लिया, एक पी का लिया, दोनों का मिला दिया। तो मिलाने पर क्या होता है? संधि होना, यानी जंक्शन, जॉइंट होना, पीएन जंक्शन हो गया। लेकिन एक्चुअली में मिलाए, एक्चुअली में होता क्या है? एक पूरा एक अर्धचालक लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्या है? एक पूरा अर्धचालक है। ये पूरा क्या है? अर्धचालक। जैसे कि मान लिया कि ये एक सिलिकॉन का है, पूरा का पूरा यहाँ पर जर्मेनियम का है। तो वो क्या करते हैं, एक साइड तो क्या करते हैं, वो 5 से संयोजकता वाली यानी कि दाता प्रकार की अशुद्धि मिलाते हैं। तो दाता प्रकार की अशुद्धि मिलाएंगे, ठीक है, जो जैसे कि जो फॉस्फोरस वगैरह वो मिलाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर बनेगा एन टाइप। और एक साइड में क्या करते हैं, वो एक्सेप्टर यानी कि जो लेने वाले होते हैं, ठीक है, उस प्रकार की मतलब अशुद्धि मिलाते हैं, यानी कि जो बोरॉन वगैरह जिसमें होल बनते हैं वो बन जाएगी पी टाइप। तो इस प्रकार एक साइड पी टाइप बन जाता है, एक साइड एन टाइप बन जाता है। समझ गए? मतलब एक ही सेमीकंडक्टर का टुकड़ा ले लिया, जैसे कि सिलिकॉन ले लिया, थर्मल ले लिया। अब उसके एक साइड में एक टाइप की अशुद्धि, दूसरे साइड में दूसरे टाइप की अशुद्धि। यहाँ पे जो अशुद्धि डालेंगे उससे बनेगा पी टाइप,
यहाँ पे एन टाइप। समझ गए? क्योंकि यहाँ पे अपन कौन सी अशुद्धि डाल रहे हैं, फॉस्फोरस वगैरह, वो जिसकी संयोजकता 5 है, यहाँ पे संयोजकता 3 वाले। समझ गए? तो वास्तव में ये होता है, वास्तव में क्या होता है, वास्तव में एक शुद्ध अर्धचालक के एक तरफ दाता प्रकार की अशुद्धि, यानी कि एन क्या होता है, दाता प्रकार, क्योंकि वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो दूसरी तरफ ग्राही यानी कि लेने वाला एक्सेप्टर ग्राही प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है। तो ये कौन सा हो गया, ग्राही हो गया, यानी कि एक्सेप्टर लेने वाला। ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, होल होता है, होल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है ना, तो अशुद्धि मिलाई जाती है। इस प्रकार ये चीज़ बनती है। ठीक है, अब देखो मैं नहीं बोल रहा, पीएन संधि बनाने के लिए विसरण विधि का प्रयोग किया जाता है। पीएन संधि बनाने के लिए विसरण विधि का प्रयोग किया जाता है। विसरण क्या होता है, मैंने आपको पहले बता रखा है। विसरण में मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़, गैसों का भी विसरण होता है, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि भाई जब गैस अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाती है, ठीक है, तो कोई भी दुनिया में कोई भी चीज़ देख लो, अपने जो अधिक से हमेशा कम चीज़ की तरफ, कम की तरफ जाना होता है। ठीक है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाना होता है, तो उसी को बोलते हैं विसरण, विसरण या डिफ्यूजन। ठीक है, तो पीएन संधि बनाने के लिए विसरण विधि का प्रयोग किया जाता है, और सबसे पहले विसरण की घटना इसमें होती है। अब देखो, पीएन संधि के निर्माण के समय दो महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, दो महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। सबसे पहली होती है विसरण, सबसे पहली क्या होती है, विसरण, और दूसरी क्या होती है, अववन। जैसे ही आप मतलब कुछ भी को एन और पी को मिलाना कहो, या फिर एक साइड एन बना दिया, एक साइड पी बना दिया, वो भी कहो कुछ भी, लेकिन एक पॉइंट होगा, एक लाइन जहाँ पर एन वाला पार्ट खत्म हो रहा है और पी वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है ना, वहाँ पर कुछ क्रियाएं होगी, कुछ प्रक्रियाएं होगी, कुछ घटनाएं होगी। तो सबसे पहले कौन सी क्रिया होगी, विसरण वाली, सबसे पहले होगी विसरण वाली, उसके बाद होगी अववन वाली। समझ गए? सबसे पहले विसरण, उसके बाद अववन, यानी कि डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट। विसरण में मैंने बताया था कि भाई कोई भी, जैसे कि होल और इलेक्ट्रॉन, जिनका क्या होना, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूव करना, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूव करना, गति करना। ठीक है, और अववन क्या होता है कि यदि अपन विद्युत क्षेत्र लगा दे, तो उस विद्युत क्षेत्र की स्थिति में इलेक्ट्रॉन और होल की गति, वो होती है अववन। समझ गए? अब चलिए पढ़ते हैं आगे की, इसमें संधि में क्या क्या प्रक्रियाएं, क्या क्या घटनाएं होती है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती है, संधि के तल पर क्या क्या क्रियाएं होगी, वो सब कुछ आपको जरूरी याद रखना है, क्योंकि इससे संबंधित एक सवाल 2016 में पूछा भी गया है। अब देखिए, इस स्लाइड को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट यही समझ लो कि पीएन संधि का सारा सार इसी स्लाइड में है, इसी स्लाइड में है पीएन संधि का सारा सार, तो इसको अच्छे से समझना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि भाई क्या होने वाला है यहाँ पे। तो मैंने आपको एक बात पहले ही बताई थी, कल का लेक्चर था, उसमें मैंने बताया था कि पी टाइप का होगा, तो इसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा कौन होगा, होल होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। वो इलेक्ट्रॉन, कुछ एक इलेक्ट्रॉन क्यों बनते हैं, क्योंकि भाई कोई ताप या कोई दूसरी प्रकार की घटना के कारण कोई इलेक्ट्रॉन बंद छोड़ के बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन बनते हैं। सेम एन टाइप में भी क्रिया होती है कि कोई इलेक्ट्रॉन बंद छोड़ के बाहर निकल जाता है तो होल बनता है। तो इसी प्रकार, तो अब क्या हुआ, पी टाइप में क्या था, होल होते हैं। तो अधिकतम तो क्या होंगे, जो बहुसंख्यक होंगे वो क्या होंगे, होल होंगे। बहुसंख्यक क्या होंगे, होल। जबकि जो अल्पसंख्यक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और एन टाइप में, तो एन टाइप में बहुसंख्यक कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, और अल्पसंख्यक कौन होंगे, होल होंगे। ठीक है, तो अपन किसकी बात करेंगे यहाँ पर, सिर्फ बहुसंख्यक की। पी टाइप में कौन है, बहुसंख्यक, होल। एन टाइप में बहुसंख्यक कौन है, इलेक्ट्रॉन। कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे अपन मिलाएंगे या फिर जैसे अपन इसको बनाएंगे, एक साइड पी और एक साइड एन, सबसे पहली घटना होगी विसरण। विसरण क्या होता है कि सांद्रता परिवर्तन के कारण किसी पदार्थ का, जो भी हो, कुछ गैस हो, कुछ भी हो, ठीक है, ठोस हो, कुछ भी हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। सांद्रता परिवर्तन के कारण उनका एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। ठीक है, तो देखो पीएन संधि तल पर होने वाली क्रिया, तो क्या होगा, अब ये पी टाइप है, ये वाला पोर्शन एन टाइप है। दो भाग दिख गए आपको। पी क्षेत्र के बहुसंख्यक होल, तो पी क्षेत्र में क्या होता है, बहुसंख्यक होल होते हैं।
तो वो क्या करते हैं, पी क्षेत्र के बहुसंख्यक गोल एन क्षेत्र की ओर, चूंकि पी क्षेत्र में क्या है, गोल क्या है, बहुसंख्यक, और एन क्षेत्र में गोल क्या है, अल्पसंख्यक, यानी कि पी क्षेत्र में गोल की सांद्रता अधिक है और एन क्षेत्र में गोल की सांद्रता कम है, तो क्या होंगे, गोल अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करेंगे। तो गोल की गति किस साइड होगी, गोल की गति होगी इस साइड, ऐसे इस साइड कौन करेगी गति, गोल। चलिए मतलब इस साइड गति होगी किसकी, होल की। किसकी गति होगी, होल की इस साइड। एक पेज को थोड़ा अच्छे से लिखते हैं ताकि चीजें तो अब देखो वही पी क्षेत्र के बहुसंख्यक गोल, ठीक है, एन क्षेत्र की ओर गति करेंगे, यानी कि भाई पी क्षेत्र में क्या है, होल बहुसंख्यक है, जबकि एन क्षेत्र में होल अल्पसंख्यक है। इसका मतलब क्या होगा, पी क्षेत्र में होल की सांद्रता अधिक है, एन क्षेत्र में होल की सांद्रता कम है। तो विसरण की विधि क्या कहती है कि भाई अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना होता है। तो होल की सांद्रता अधिक किसमें, पी में, कम किसमें, एन में। तो होल क्या करेंगे, पी से एन की ओर गति करेंगे। तो होल क्या करेंगे, होल पी क्षेत्र के बहुसंख्यक गोल एन क्षेत्र की ओर, यानी कि इस तरफ क्या करेंगे, गति करेंगे, किस तरफ, एन क्षेत्र की ओर। तो होल की गति क्या होगी, ये समझ लो, इस साइड क्या हो जाएगी गति, होल, ठीक है। अब तथा एन क्षेत्र के बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर। अब देखो एन क्षेत्र में कौन है बहुसंख्यक, इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र में क्या बहुसंख्यक है, जबकि पी में क्या है, अल्पसंख्यक। इसका मतलब एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की सांद्रता अधिक है, पी में इलेक्ट्रॉन की सांद्रता कम है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन किस साइड गति करेंगे, एन से पी की ओर, इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र की ओर, यानी कि इस साइड। ये लिख दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे, तो क्या हुआ, कुल मिला के पी क्षेत्र के बहुसंख्यक गोल एन क्षेत्र की ओर तथा एन क्षेत्र के बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर सांद्रता परिवर्तन, यानी कि भाई सांद्रता परिवर्तन या प्रवणता ये भी बोल सकते हैं। सांद्रता परिवर्तन मतलब एक जगह सांद्रता अधिक है, एक जगह कम है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। सांद्रता में परिवर्तन है के कारण गति करते हैं। और इस सांद्रता के परिवर्तन के गति को क्या बोलते हैं, विसरण। इस टाइप की घटनाओं क्या बोलते हैं, विसरण, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, आवेश वाहकों की गति या विसरण के कारण धारा प्रवाहित होती है। आवेश वाहकों की गति या विसरण के कारण धारा प्रवाहित होती है, जिसे विसरण धारा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, विसरण धारा कहते हैं, यानी कि डिफ्यूजन करंट। अब देखो चूंकि विसरण के कारण होल इस साइड करेंगे गति, इलेक्ट्रॉन इस साइड करेंगे गति, तो चूंकि आवेश वाहक गति कर रहे हैं, आवेश गति कर रहा है, तो धारा बहना लाजमी है। तो धारा बहेगी, कैसे बहेगी, धारा हमेशा जो इलेक्ट्रॉन बहेंगे उसके विपरीत दिशा में बहती है, अपने को पता है। तो धारा किस साइड बहेगी, डिफ्यूजन करंट, विसरण धारा इस साइड बहेगी। विसरण धारा किस साइड बहेगी, इस साइड। यहां तक सब क्लियर है, यहां तक मुझे लगता है आपको दिक्कत होनी चाहिए। अब देखो, तो विसरण धारा किस साइड बह रही है, इस साइड बह रही है, किस साइड बह रही है, इस साइड बह रही है। आप इस डायग्राम को बना दो, आप इस, क्योंकि मैं इस डायग्राम को मिटा के इसको समझाने के लिए या फिर इससे एक डायग्राम बना सकता हूँ, या फिर इसमें ही काम लूँगा, मुझे नहीं पता, लेकिन आप पहले बना दो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, जैसे जैसे होल पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर, भाई क्या हो रहा है, होल क्या कर रहे हैं, पी क्षेत्र से एन की ओर जा रहे हैं, तथा इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर विसरित होते हैं, यानी कि गति करते हैं, ठीक है। विसरित होने का मतलब सीधा ये होगा कि सांद्रता परिवर्तन के कारण गति कर रहे हैं।
अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। तो संधि के, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, तो संधि के पी क्षेत्र वाले फलक पर ऋणात्मक आवेश की परत बन जाती है तथा संधि के एन क्षेत्र वाले फलक पर धनात्मक आवेश की परत बन जाती है। अब देखो इसको ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज यहीं पे होते हैं। यहाँ तक तो फिर भी वो समझ जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कंफ्यूज यहीं पर होते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है कि भाई पी टाइप क्या होल है, होल यहाँ से ऐसे आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो एक जगह क्या हो रहा है, मतलब मिलेंगे, मिलना बोल दो या फिर कुछ भी बोल दो, क्योंकि एक्चुअली में हो क्या रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इस साइड जा रहे हैं, होल इस साइड जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब आप किसी को देते हो, यानी कि भाई पी साइड वाले भाग को एन साइड वाला भाग क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो आपको पता जो इलेक्ट्रॉन देता है वो कौन होता है, धनावेश तो होता है, ठीक है। जैसे कि अब इसमें एन प्रकार में कौन अशुद्धि है, ऐसी अशुद्धि है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना एक एक्स्ट्रा, तो वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसके ऊपर क्या आएगा, वो क्या बन जाएगा, कौन सा आयन बन जाएगा, धनायन बन जाएगा। समझ गए, वो क्या बन जाएगा, धनायन बन जाएगा ना भाई। जो इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या करेगा, उसके ऊपर कौन सा आवेश आएगा, धन आवेश, वो कौन सा बन जाता है, धन आयन बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ देखो, तथा ये होल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, होल वाला भाग क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन आया है उसको लेगा, तो उसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश, यानी कि नेगेटिव परत, यानी कि नेगेटिव परत। अब देखो फिर से रीड करो, तो संधि के पी क्षेत्र वाले फलक पर ऋणात्मक आवेश यानी कि ग्राही एक्सेप्टर, पी क्षेत्र वाला क्या करता है, एक्सेप्टर, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसके ऊपर यहाँ पर कौन सी परत बन जाएगी, नेगेटिव वाली। समझ गए, कौन सी परत बन जाएगी, नेगेटिव वाली। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कर रहा है। होल वाला भाग है, पी भाग क्या कर रहा है, पी क्षेत्र इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो भाई साहब उसको क्या होगा, वो ऋण आवेश होगा, साफ बात है। तो उसको अपन ऐसे नेगेटिव शो करेंगे। ये घटना कहाँ पे होगी, इस संधि के आसपास ही, ठीक है, क्योंकि यहीं पर ये होल और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे। अब जबकि तथा संधि के एन क्षेत्र वाले फलक पर धनात्मक आवेश यानी कि दाता, भाई एन क्षेत्र वाला क्या करे, इलेक्ट्रॉन दे रहा है यानी कि दाता, तो यहां पर क्या जाएगा, पॉजिटिव। समझ गए, देखो एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझो। जैसे जैसे होल पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर तथा इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर विस्तृत होते हैं, तो संधि के पी क्षेत्र वाले फलक पर ऋणात्मक आवेश की परत बन जाती है तथा संधि के एन क्षेत्र वाले फलक पर धनात्मक आवेश की परत बन जाती है। कारण ये है कि भाई ये वाला भाग क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, धन आवेशित बन जाएगा। ये वाला भाग क्या बन जाएगा, धन आवेशित। और ये वाला भाग क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए क्या बन जाएगा, ऋण आवेशित भाग। क्या बन जाएगा, ऋण आवेशित भाग। समझ गए, जबकि इसमें होल अधिक संख्या में है, इसमें क्या होल कम संख्या में, इसमें इलेक्ट्रॉन कम संख्या में, इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में, ठीक है। ये विसरण की घटना कब तक होती रहेगी, जब तक दोनों में लेवल नहीं हो जाए, अब देखो, तो संधि के पी क्षेत्र वाले फलक से ये घटना वगैरह ठीक है, तो विकसित होता है। यानी कि ये आप समझ गए, यहाँ पे धनावेश क्यों आया, यहाँ पे ऋण आवेश क्यों आया, क्योंकि ये वाला भाग इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव, ये वाला इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए नेगेटिव। समझ गए, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, संधि के दोनों फलकों पर विकसित इस परत को अवक्षय परत या डिप्लेशन लेयर कहते हैं। ये जो बनी है ना, इसको अवक्षय परत, ये जहाँ पर दोनों पॉजिटिव नेगेटिव, इसको बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर भी बोलते हैं, डिप्लेशन रीजन भी बोलते हैं। समझ गए इसको, बहुत बार डिप्लेशन लेयर बोलते हैं, डिप्लेशन रीजन बोलते हैं, हिंदी में बहुत बार अवक्षय परत बोलते हैं, कोई एग्जामिनर परीक्षा में अवक्षय क्षेत्र भी बोल सकता है, ठीक है। क्षेत्र या परत
कोई भी बोल सकते हो, लेकिन पहला शब्द क्या है? अवक्षय। यहाँ पे इंग्लिश में डिप्रेशन। तो ये वाला क्षेत्र कौन सा होता है? डिप्रेशन वाला, अवक्षय वाला। अवक्षय परत बन जाती है। तो यहाँ पर ये कौन सी परत बन गई? अवक्षय परत बन गई। अब इस अवक्षय परत में क्या होगा वो भी अपन आगे पढ़ने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जो बताया है इतना वो समझ में आ गया हो। अब भी फिर भी नहीं आया है तो अब मेरे मुंह से कोई एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें नहीं निकलेगी जिससे आपको समझ में आएगा। जो मैंने बताया उसको इस जो 10 मिनट जो 15 मिनट पीछे वाली है इनको वापस देखो, फिर से समझ में पक्का आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब देखो फिर से एक इम्पोर्टेंट स्लाइड, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें भी समझने का बहुत कुछ है। अब आगे क्या होगा देखो, अवक्षय परत में होल एवं इलेक्ट्रॉन का पुनः संयोजन होता है। ये अपने क्या बनी थी? अवक्षय परत बनी थी, ठीक है। इस अवक्षय परत में अपने क्या हो रहा है? एक साइड से होल आ रहे हैं, एक साइड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो क्या होगा? अवक्षय परत में होल एवं इलेक्ट्रॉन का पुनः संयोजन होगा। इस पुनः संयोजन के कारण इस क्षेत्र में होल व मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। पुनः संयोजन मतलब होल के अंदर इलेक्ट्रॉन जाके बैठ गया, समझ गए? होल के अंदर इलेक्ट्रॉन जाके बैठ गया, वो होता है पुनः संयोजन। जैसे कि होल है, सारे ये होल है, इस होल के अंदर इलेक्ट्रॉन जाके बैठ गया। होल के अंदर इलेक्ट्रॉन का जाके बैठना, समझ गए? होल और इलेक्ट्रॉन का मिलन क्या होता है? उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन पुनः संयोजन। भाई होल बना कब था? जब इलेक्ट्रॉन निकला था, ठीक है। तो अब मिल रहे हैं तो इसलिए इनको बोलते हैं पुनः संयोजन, समझ रहे? क्योंकि पहले संयोजन तो था ही, उस संयोजन को तोड़ के तो वो बने हैं। एक होल बना, एक क्या बना? इलेक्ट्रॉन बना, फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही मिले तो उसको क्या बोलेंगे? पुनः संयोजन बोलेंगे, ठीक है। कि वो फिर से मिल रहे थे, पहले मिले हुए थे लेकिन अब एक बार फिर से मिल रहे हैं, समझ गए? तो अवक्षय परत में होल एवं इलेक्ट्रॉन का पुनः संयोजन रिकॉम्बिनेशन होता है। ध्यान रखना, सीधा क्वेश्चन आ सकता है। रिकॉम्बिनेशन की घटना कहाँ पर होती है? अवक्षय परत में। कहाँ पर होती है? अवक्षय परत, इस वाले क्षेत्र में। क्योंकि इस साइड से कौन आ रहा है? इस साइड से आ रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन भाई साहब, और इस साइड से आ रहे हैं होल भाई साहब। तो दोनों यहाँ पर मिल जाते हैं, और इस अवक्षय परत में इनका क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है। इस पुनः संयोजन के कारण इस क्षेत्र में होल व मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो साफ बात है भाई, जब भाई आवेश वाहक कौन होते हैं? या तो होल है या इलेक्ट्रॉन है। अब होल और इलेक्ट्रॉन तो मिल के फिर ना तो अपने पास होल बचा ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन बचा, तो क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। कि इस क्षेत्र में होल व मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, यानी कि कोई भी आवेश वाहक नहीं होता। अगर इसके बारे में पूछे तो इस अवक्षय क्षेत्र में कोई भी आवेश वाहक नहीं होता, समझ गए? अब देखिए नेक्स्ट, अब बात सबसे इंपॉर्टेंट समझना। अवक्षय क्षेत्र में पी फलक ऋण आवेशित, ये अपने को पता है। पी साइड क्या आता है? ऋण आवेश आता है, मैंने बता दिया। एन फलक धन आवेशित, एन फलक क्या होता है? धन आवेशित होने के कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न, आपको ये तो पता है ना विसरण धारा कहाँ से आई? मैंने पिछले वाले में बताया था कि भाई इस साइड से इस साइड क्या बह रहा है? होल बह रहे हैं, और इस साइड इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, ठीक है। तो वो बह रहे हैं तो क्या बहेगी? धारा बहेगी। तो ये विसरण के कारण धारा बह रही है, उसको बोलते हैं विसरण धारा, ठीक है। तो अवक्षय परत में पी फलक ऋण आवेशित तथा एन फलक क्या होता है? धन आवेशित होने के कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब क्या होगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। कारण क्योंकि इस साइड क्या है? पॉजिटिव चार्ज की लेयर है, इस साइड नेगेटिव चार्ज की लेयर है, तो एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और उसकी दिशा क्या होगी? उसकी दिशा होगी ये, इस साइड धन आवेश से ऋण आवेश की ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसकी दिशा होगी धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। समझ गए? क्या होगा? एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसकी दिशा होगी क्या होगी? देखो, अवक्षय क्षेत्र में पी फलक ऋण आवेशित तथा एन फलक धन आवेशित होने के कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा एन फलक से पी फलक की ओर होगी। यानी कि एन फलक से पी फलक की ओर, देख लो इस साइड, क्योंकि धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो एन फलक से पी फलक की ओर होगी। यह उत्पन्न विद्युत क्षेत्र विसरण की प्रक्रिया का विरोध करता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई।
कि भाई ये उत्पन्न विद्युत क्षेत्र विसरण की प्रक्रिया का विरोध कैसे करेगा। देखो कैसे करेगा, चूंकि विसरण में क्या हो रहा है, विसरण में हो रहा है कि यहाँ से होल, पी से होल, ध्यान समझना, पी से होल इस साइड जा रहे हैं, ठीक है, पी से होल इस साइड जा रहे हैं। अब जब कोई होल इस साइड जा रहा होगा तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र किस साइड है, इस साइड है, तो होल पर बल किस साइड लगेगा, इस साइड लगेगा, यानी कि होल को बोलेगा वापिस जा, बैक जा, क्यों आ रहा है, ये होगा ना भाई। भाई विसरण की प्रक्रिया में क्या हो रहा है, होल इस साइड जाने की कोशिश कर रहे हैं, होल इस साइड जाने की कोशिश कर रहे हैं, होल को क्या मानते हैं हम, धनावेशित मानते हैं। तो विद्युत क्षेत्र इस साइड है तो वो उस पर क्या करे, बल इस साइड लगेगा, यानी कि इस होल को वापस भेज देगा, भाई वापस भेजेगा या इसका विरोध करेगा, ये होगा। अब इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे करता है गति, तो चूंकि विद्युत क्षेत्र इस साइड है तो इलेक्ट्रॉन पर बल विद्युत क्षेत्र दिशा के विपरीत यानी कि इस साइड लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन के भी आने का विरोध करेगा, उसको बोलेगा तू भी वापस जा, तू भी वापस जा। बात समझ रहे हो, समझ में नहीं आई तो जो बोला है उसको रिपीट करके देख लेना, ठीक है। तो ये उत्पन्न विद्युत क्षेत्र विसरण की प्रक्रिया का विरोध करता है, तो मतलब क्या हुआ कि ये जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है वो क्या कर रहा है, विसरण की प्रक्रिया का विरोध करेगा, विसरण की प्रक्रिया को बंद कर रहा है, क्योंकि जो होल इस साइड जा रहे थे और जो इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहे थे उसका ये जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो विरोध कर रहा है, वो विरोध कर रहा है। क्यों कर रहा है विरोध, मैंने बता दिया, क्योंकि विद्युत क्षेत्र दिशा इस साइड है तो होल पर बल इस साइड लगेगा, यानी कि होल ऐसे आ रहा था उसको वापस भेज दिया। अब इलेक्ट्रॉन पर बल विपरीत यानी कि इस साइड लगेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा था उसको वापस भेज दिया इस साइड, समझ गए। तो प्रक्रिया का विरोध करता है, इसलिए इस विद्युत क्षेत्र को अवरोधी विद्युत क्षेत्र या बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, अवरोधी विद्युत क्षेत्र या बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, समझ गए, अवरोधी विद्युत क्षेत्र या बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। परंतु इस विद्युत क्षेत्र के कारण अल्पसंख्यक आवेश गति करने लगते हैं तथा अपवन धारा बहती है। अब ये क्या भला है, चलो इसको भी समझाता हूँ। अब देखो, चूंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा किस साइड है, इस साइड है, तो ये विसरण का तो विरोध कर रहा है। विसरण में भाग कौन ले रहा है, विसरण में भाग ले रहे हैं बहुसंख्यक, विसरण में भाग कौन ले रहा है, बहुसंख्यक, ध्यान रखना, विसरण में भाग कौन ले रहे हैं, बहुसंख्यक। इसमें बहुसंख्यक कौन है, होल है, इसमें बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन। तो इन बहुसंख्यकता का तो क्या कर रहा है, ये अवरोधी विद्युत क्षेत्र विरोध कर रहा है, बहुसंख्यक का विरोध कर रहा है। लेकिन आपको पता है इसी पी में इलेक्ट्रॉन भी तो होते हैं, भले वो अल्पसंख्यक होते हैं लेकिन होते हैं ना। इसी एन में होल भी तो होते हैं, भले वो अल्पसंख्यक होते लेकिन होते तो है ना। तो ये क्या करेगा, अब देखो इस अल्पसंख्यक को तो सपोर्ट करेगा, इस साइड इलेक्ट्रॉन पे बल इस साइड, तो ये अल्पसंख्यक क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अल्पसंख्यक को सपोर्ट कर रहा है, समझ गए। तो क्या कर रहा है, परंतु इस विद्युत क्षेत्र के कारण अल्पसंख्यक आवेश गति करने लगते हैं। तो इस साइड का होल किस साइड गति करेगा, इस साइड गति करेगा, इस साइड का होल इस साइड और इस साइड के इलेक्ट्रॉन इस साइड करेंगे गति, ठीक है। तो देखो तो क्या होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन इस साइड कर रहे हैं गति और होल इस साइड कर रहे हैं, और किसके इफेक्ट के कारण कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण। तो इलेक्ट्रॉन इस साइड कर रहे हैं गति, कौन से वाले, अल्पसंख्यक, ठीक है। तो धारा किस साइड बहेगी, इस साइड बहेगी, तो ये धारा इस साइड आ गई, और इसको कौन सी धारा बोलेंगे, अपवन धारा। कौन सी धारा बोलते हैं, अपवन धारा। तो आप समझ गए, विसरण धारा में सहयोग कौन कर रहा है, विसरण धारा कौन बहा रहा है, बहुसंख्यक। अपवन धारा में सहयोग कौन कर रहा है, अल्पसंख्यक, समझ गए। विसरण धारा का विद्युत क्षेत्र विरोध कर रहा है, जबकि अपवन धारा का विद्युत क्षेत्र सपोर्ट कर रहा है, समझ गए बात। तो परंतु इस विद्युत क्षेत्र के कारण अल्पसंख्यक आवेश गति करने लगते तथा अपवन धारा बहती है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी स्लाइड समझ में आ गई होगी। ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो मैंने शायद आपको नहीं बताया हो उसको समझाने के लिए। तो इसीलिए अब मैं इसको फिर से बताऊं, उससे बेटर ये कि अभी तो टेक्नोलॉजी है, आप इसको रिवाइज करके फिर से देख लो, ठीक है। और इसमें सारे कॉन्सेप्ट, सभी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से डिलीवर कर दी है। अब आपको देख के, धीरे धीरे देख के समझना कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, चीज़ें समझ गए। इसमें फिर भी एक शॉर्ट में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाई इसमें क्या हो रहा था, भाई होल ज़्यादा थे, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे। इसमें क्या सांद्रता का परिवर्तन था, तो पहले तो सांद्रता परिवर्तन के कारण विसरण की प्रक्रिया होती है। तो विसरण की प्रक्रिया मतलब इलेक्ट्रॉन इस साइड, होल इस साइड, ठीक है, सॉरी मतलब होल इस साइड और इलेक्ट्रॉन इस साइड, क्योंकि इस साइड क्या है, होल ज़्यादा है, इस साइड होल क्या वो बहुसंख्यक है,
और इस साइड इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक है, तो इलेक्ट्रॉन इस साइड और होल इस साइड। तो इस कारण क्या होगा, या नेगेटिव परत या पॉजिटिव परत। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र दिशा किस साइड होगी, इस साइड होगी। तो विद्युत क्षेत्र दिशा क्या करेगी, इस बहुसंख्यक आवेश वाहकों का तो विरोध करेगी, जबकि अल्पसंख्यक का सपोर्ट करेगी, ठीक है। और अल्पसंख्यक का सपोर्ट करेगी तो उस कारण कौन सी धारा बहेगी, अवमन धारा बहेगी। तो हमेशा ध्यान रखना, विसरण धारा और अवमन धारा एक दूसरे के विपरीत होती है। विसरण धारा और अवमन धारा इस सेमीकंडक्टर में, ठीक है, बाकी जगह का मैं नहीं बोल सकता, बाकी डिपेंड करता है कि बाकी कंडीशन कैसी है, क्या चीज़ है। लेकिन इस सेमीकंडक्टर में जो संधि है जो बन रही है, इस घटना में विसरण धारा और अवमन धारा एक दूसरे के विपरीत होगी, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है वो बहुसंख्यक का तो विरोध कर रहा है, जबकि अल्पसंख्यक को, जैसे कि अब ये इसमें होल ज़्यादा है, इसमें क्या होल बहुसंख्यक है, इसमें होल अल्पसंख्यक, लेकिन इस होल को तो ये क्या कर रहा है, बैक फेंक रहा है, क्योंकि ये होल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ व्यवहार करता है, तो इस पर बल इस साइड, जबकि मतलब इसको वापस भेज रहा है, इसको आने नहीं दे रहा है इस संधि क्षेत्र में, जबकि इसको तो क्या कर रहा है, साथ में बहा के लेके जा रहा है। समझ गए, ये क्या है, अल्पसंख्यक गोल है, ये बहुसंख्यक गोल है। तो बहुसंख्यक का क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र विरोध कर रहा है। तो बहुसंख्यक का विरोध करना मतलब विसरण धारा का विरोध करना, ठीक है। तो जो भी ये स्लाइड है इसको एक बार फिर से रिवाइज करके समझ ले। मुझे उम्मीद है कि शायद मैंने जो बताया है वो समझ में आ गया हो, फिर भी नहीं आया तो आप इसको रिवाइज करके देख लें। अब देखो आगे, विसरण धारा व अवमन धारा एक दूसरे के विपरीत बह रही है, मैंने बताया विसरण और अवमन एक दूसरे क्या है, विपरीत है, ठीक है। प्रारंभ में विसरण धारा बहती है, जब स्टार्टिंग होती है, जब अपन भाई संधि की स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है, एक साइड P बना दिया, एक साइड N बना दिया, तो प्रारंभ में सबसे पहले कौन सी क्रिया होती है, विसरण क्रिया, और विसरण धारा बहती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे विसरण प्रक्रिया होती है तो क्या होता है, संधि के दोनों परतों पर आवेशों की संख्या बढ़ती है। जो संधि है उसकी जो दोनों जो परत है, इस पर जो आवेशों की संख्या है वो क्या हो रही, बढ़ रही है, इस साइड प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो संधि के दोनों परतों पर क्या हो रहा है, आवेशों की संख्या बढ़ रही है। तो जैसे जैसे आवेश बढ़ेंगे, ये आवेश बढ़ेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, ये जो विद्युत क्षेत्र है वो भी क्या होगा, प्रबल होगा। विद्युत क्षेत्र कितना होता है, K/r², यही ना। तो भाई विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, प्रबल होगा प्रबल, कारण क्योंकि आवेश का मान बढ़ रहा है, जितना ज़्यादा आवेश उतना ज़्यादा उसके कारण विद्युत क्षेत्र, तो आवेशों की संख्या बढ़ती है, जिससे विद्युत क्षेत्र भी बढ़ता है। तथा ये विद्युत क्षेत्र विसरण यानी कि बहुसंख्यक, विसरण की घटना किसके कारण होती है, बहुसंख्यक आवेश के कारण। तो विद्युत क्षेत्र विसरण यानी कि बहुसंख्यक कारण का विरोध तथा अवमन किसके कारण होता है, अल्पसंख्यक कारण का समर्थन करता है। अभी विद्युत क्षेत्र क्या करता है, विसरण का तो जो प्रक्रिया होती है उसका तो विरोध करता है, जबकि जो अवमन धारा उसको बहाने में सपोर्ट करता है, यानी कि अवमन की प्रक्रिया को सपोर्ट करता है। समझ गए, एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है। विद्युत क्षेत्र विसरण का विरोध करता है, जो इस संधि में बनता है विद्युत क्षेत्र वो विसरण का विरोध करता है, जबकि अवमन का सपोर्ट करता है। विसरण किस कारण होता है, बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण, जबकि ये जो अवमन है वो किस कारण होता है, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण का समर्थन करता है। एक स्थिति ऐसी आती है, अब देखो क्या हो रहा है, धीरे धीरे विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है तो वो विसरण का विरोध कर रहा है, यानी कि जो विसरण में सहयोग करने वाले आवेशों को वापस भेज रहा है, तो विसरण का विरोध हो रहा है और अवमन का सपोर्ट हो रहा है। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब दोनों धाराएं परिमाण में समान हो जाती है, यानी कि तब एक स्थिति ऐसी आती है कि जब दोनों धाराएं परिमाण में समान हो, जितनी विसरण धारा बह रही है उतनी अवमन धारा भी बहती है, तथा पीएन संधि संतुलन की स्थिति प्राप्त कर लेती है। पीएन संधि संतुलन की स्थिति प्राप्त कर ली, इसका मतलब पीएन संधि बन गई, जय हो, बस इतना ही था, खत्म, बात खत्म। यहाँ तक समझ में आ गया तो बात खत्म, आपको पीएन संधि समझ में आ गई, ठीक है। तथा पीएन संधि संतुलन की स्थिति प्राप्त कर लेती है। संतुलन की स्थिति मतलब विसरण धारा और अवमन धारा का मान समान हो जाता है। अतः साम्यावस्था में इससे बहने वाली कुल धारा शून्य होती है, ध्यान रखना, साम्यावस्था में इससे बहने वाली कुल धारा शून्य होती है। धारा शून्य नहीं होती, धारा तो बह रही है, एक विसरण बह रही है, एक अवमन बह रही है, लेकिन कुल क्या है, शून्य, क्योंकि एक इस साइड है, इस साइड है, समझ कर कुल धारा शून्य होती है। इसका मतलब साम्यावस्था पर क्या होता है, I अवमन बराबर I विसरण, समझ गए। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी मेहनत रंग लाएगी, ठीक है। तो चलिए, जितना मेरे से हो सकता था उतना अच्छे से मैंने समझाया। अब आपको समझना आपको है, आप इस चीज़ को कितना एक्सेप्ट कर पा रहे हो, क्योंकि चीज़ें जो भी है इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने अभी ये मैं एक साथ करा था ना, एक साथ में पीएन संधि स्टार्ट करता, पक्का कहता
आप पीएन संधि से दूर भागते ही इस चैप्टर को ही छोड़ देते, इस यूनिट को ही छोड़ देते, और यही गलती होती है मैक्सिमम। जैसे कि कहीं पे पढ़ाते भी है तो वो क्या करते भाई, जो सिलेबस में है पीएन संधि है, लेकिन पीएन संधि का बेसिक पढ़ाना जरूरी है। इसलिए मैंने आपको बेसिक पढ़ाया ताकि आपका विश्वास बढ़ा, यह चीज़ें मैं सीख सकता हूँ। और आज जाके शायद हो सकता है कि किसी ने आज तक सोचा भी नहीं होगा कि मैं पीएन संधि सीख पाऊंगा, वो आज सीख गया होगा। ठीक है, तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना, तो कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ आसानी से सॉल्व की जा सकती है। और यही पीएन संधि इसका उदाहरण है। अपन ने पहले सेमीकंडक्टर समझा, फिर इसमें क्या क्या होता है, शुद्ध अशुद्ध, सारी प्रक्रिया समझी, मैंने विसरण अपन पहले ही बता दिया था, सब कुछ बता दिया था, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक सारी चीज़ के बारे में मैंने बात पहले ही कर दी थी। तो अब इसमें तो कुछ रह ही नहीं है, तो उसमें क्या क्या घटना है और सिर्फ उसकी बात करनी थी। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैंने सारे पहले बता दिए थे। सो थैंक यू, ये तो अपना हो गया। अब भी चैप्टर जारी है अभी, ठीक है, मैं थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं अपन अवरोधी विभव। जैसा कि आपको पता है, अपन ने पहले ही पढ़ रखा है कि जहाँ आवेश होगा वहाँ क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। जहाँ विद्युत क्षेत्र होगा वहाँ क्या होगा, विद्युत विभव होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये तीनों चीज़ें आपस में संबंधित है, आवेश, विद्युत क्षेत्र और विभव। समझ गए, जहाँ आवेश होगा वहाँ विद्युत क्षेत्र होगा, और जहाँ विद्युत क्षेत्र होगा वहाँ विभव होगा। ठीक है, या फिर ऐसे ही बोल सकते, जहाँ विभव है वहाँ आवेश होना है ही, और जहाँ आवेश है वहाँ विद्युत क्षेत्र भी होना, मतलब आपस में इंटरलिंक है। ठीक है, ये तो देखो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तो साफ बात है, अपने आवेश भी होगा, सॉरी आवेश तो है ही, विभव भी होगा, विभवांतर भी होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर क्या नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव वाला सिरा होता है वो क्या होता है, उच्च विभव पे होता है, नेगेटिव वाला निम्न विभव पे। तो देख लो यहाँ पर ये क्या, इस साइड वाला उच्च विभव, इस साइड वाला निम्न विभव। अब आप देखोगे ध्यान से तो एक्चुअली यहाँ पे क्या, जीरो पे बता रहा हूँ मैं विभव। यहाँ पे इस विभव की वैल्यू कितनी, जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इनका रिकॉम्बिनेशन होता है, पुनः संयोजन की क्रिया होती है। क्या होती है, रिकॉम्बिनेशन की क्रिया होती है, पुनः संयोजन की क्रिया होती है। चूँकि पुनः संयोजन की क्रिया होती है, रिकॉम्बिनेशन की क्रिया होती है, तो इस वाले क्षेत्र में जो आवेश होता है वो शून्य होता है, क्योंकि होल और इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पर शून्य आवेश बना लेते हैं। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन के कारण, पुनः संयोजन के कारण यहाँ पर आवेश क्या होता है, शून्य होता है। तो आवेश शून्य तो विभव शून्य। फिर आप इस साइड जा रहे हो, जैसे जैसे इस साइड जाओगे वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट यहाँ आएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा। फिर थोड़ा ऐसे दूर जाओगे तो ये धीरे 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 घटता जाएगा, लेकिन रहेगा किसमें, पॉजिटिव में। अब आप नेगेटिव के साइड जाओगे ऐसे इस साइड, तो ये बढ़ेगा, लेकिन किसमें बढ़ेगा, नेगेटिव में बढ़ेगा। फिर नेगेटिव में मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पर। आप फिर धीरे 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 ऐसे दूर जाओगे तो ये घट जाएगा। समझ गए, तो इस टाइप का इसका ग्राफ भी होता है। तो संधि पर उत्पन्न विभवांतर को अवरोधी विभव कहते हैं। कारण, क्योंकि ये अवरोधी विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है। भाई जिस प्रकार ये कौन सा विद्युत क्षेत्र है, अवरोधी विद्युत क्षेत्र है, तो इसमें जो विभवांतर होगा उसको भी बोलेंगे अवरोधी विभव। ठीक है, बी वाला सिरा उच्च विभव पर, ठीक है, ए वाला सिरा निम्न विभव पर होता है। यदि अवरोधी विद्युत क्षेत्र कितना है, ईबी है, ईबी है, ईबी किसने लिखा, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, बी फॉर बैरियर पोटेंशियल, यानी कि बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बोलते हैं अपन भाई, अवरोधी मतलब क्या होता है, बैरियर। जो अपन नहीं कहते कि बहुत बारे मतलब सिटी में वगैरह पुलिस वाले क्या करते हैं, वो बैरियर्स लगाते हैं। बैरियर मतलब रुकावट, ठीक है, अवरोध। तो यदि विद्युत क्षेत्र क्या ई बी है, तो अवरोधी विभव क्या हो जाएगा, वी बी इज इक्वल टू ई बी इंटू डी। वी बी इज इक्वल टू ई बी इंटू डी। आप इसको बी की जगह डी भी लिख सकते हो, मतलब ये ई डी भी लिख सकते हो। ई डी मतलब डिप्रेशन लेयर वाला, यानी कि जो अपनी अवक्षय क्षेत्र है उसका वाला विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो कुछ भी बोल सकते हो आप, अवक्षय क्षेत्र वाला विद्युत क्षेत्र बोल सकते हो, या फिर जो अपना जो क्या बोलते हैं बैरियर वाला विद्युत क्षेत्र बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसको अपन अवक्षय क्षेत्र भी बोलते हैं और इसको अपन अवरोधी क्षेत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बहुसंख्यक का विरोध कर रहा है। तो ये सिंबल, मैंने इसको सिंबल लिया है भाई कि भाई जो विद्युत क्षेत्र है वो ई बी, यानी कि बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बैरियर पोटेंशियल कितना होगा, तो वी बी इज इक्वल टू ई बी इंटू डी, यानी कि ई बी बराबर क्या होगा, वी बी अपॉन डी। यानी कि आप, मैंने आपको बताया था कि भाई विद्युत क्षेत्र का एक मात्रक होता है, क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। तो वो यहाँ देखो, वी बी किस में होगा, वोल्ट में, डी किस में होगा, मीटर में। तो देख लो ई बी क्या हो जाएगा, वी बी अपॉन डी, वोल्ट प्रति मीटर। जहाँ पे डी क्या है, अवक्षय परत की मोटाई। यदि अवक्षय परत की मोटाई डी है, ठीक है, अवक्षय परत की मोटाई डी है, और यदि जो विभवांतर कितना है, वी बी है, विभवांतर कितना है, वी बी है, तो क्या हो जाएगा,
यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान कितना हो जाएगा, ई बी इजगोल वी बी अपॉन डी, वोल्ट प्रति मीटर। ये वी बी क्या एक्चुअली में, ये यहाँ का विभव और यहाँ का विभव, इन दोनों का अंतर है, समझ गए। ये वी बी पॉइंट का विभव नहीं है, ये एक्चुअली सिंबल आप इसको या तो ऐसे मान लो, छोटा वाला ये मान लो, छोटा ए छोटा बी, ठीक है, और ये बड़ा वाला बी फॉर बेरिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पे वी बी क्या हो जाएगा एक्चुअली, वी स्मॉल बी माइनस वी स्मॉल, यानी कि विभवांतर है किसके बीच का, इसके बीच का, समझ गए। तो ये विभवांतर कितना आएगा, हमेशा ध्यान रखना, ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कभी भी। आपको यदि विभवांतर दिया हुआ है और मोटाई दी हुई है या चौड़ाई जो भी है, तो उसमें वोल्ट में मीटर का भाग कर दो, बस ये आ जाएगा विद्युत क्षेत्र, समझ गए। तो ये होता है अवरोधी विभव, इसको बोलते हैं अवरोधी विभव, ठीक है। ये तो कुछ था नहीं, सिंपल सी बात है कि भाई जहाँ पे विद्युत क्षेत्र होगा वहाँ पे विभवांतर या विभव होगा ही, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और पढ़ते हैं। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो सभी को पता है, अवक्षय क्षेत्र में विस्तरण की प्रक्रिया के कारण पुनः संयोजन रिकॉम्बिनेशन होता है। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट मैंने फिर से इसलिए लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन, इन दो लाइन से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो अवक्षय क्षेत्र में विस्तरण की प्रक्रिया के कारण पुनः संयोजन रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन कहाँ पे होता है, अवक्षय क्षेत्र में, ठीक है। समझ के, पूरे जो अपना पी एन एन टाइप का जो युक्ति है उसमें नहीं होगा, पी एन संधि जो पूरा टोटल है उसमें नहीं होगा। कहाँ पे होगा ये क्रिया, अवक्षय क्षेत्र में। विस्तरण की प्रक्रिया के कारण पुनः संयोजन यानी कि रिकॉम्बिनेशन होता है, जिस कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन व होल लगभग शून्य हो जाते हैं, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा, होल और इलेक्ट्रॉन मिलकर टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लगभग शून्य हो जाता है। तो पी एन संधि का अवक्षय क्षेत्र एक संधारित्र के तुल्य होता है, यानी कि पी एन संधि का जो अवक्षय क्षेत्र है ना, वो एक संधारित्र की तरफ व्यवहार करता है। एक्चुअली में संधारित्र आपके 12th में सभी पढ़ते हैं, सभी को पता है कैपेसिटर संधारित्र, लेकिन आपके सिलेबस में है नहीं अभी, जो लैबोरेटरी सिलेबस में नहीं है। संधारित्र में क्या होता है, ऐसे दो प्लेट होती है, एक प्लेट में पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, एक प्लेट में नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। सेम चीज़ अपने क्या होता हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, अपने इस साइड पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो सेम चीज़ यहाँ भी हो रही है, मतलब वो क्या कर रहा है, अवक्षय क्षेत्र एक तरीके से संधारित्र की तरफ व्यवहार कर रहा है। तो भले आपके कोर्स में संधारित्र नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि भाई ये किसके तुल्य व्यवहार करता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि पी एन संधि का एक अवक्षय क्षेत्र एक संधारित्र के तुल्य होता है, ठीक है। अवरोधी विभव का मान अर्धचालक की प्रकृति, यानी कि अर्धचालक कैसा है, अशुद्धि की प्रकृति, कौन सी अशुद्धि मिलाई है, और ताप पर निर्भर करता है। जो अवरोधी विभव है इन तीन चीज़ों पर निर्भर करता है, अर्धचालक की प्रकृति, अशुद्धि की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। अब देखो चौथा पॉइंट, यदि अशुद्धि की मात्रा अधिक है तो अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाती है। यदि अशुद्धि की मात्रा अधिक है तो अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाती है। इसके पीछे भी मैकेनिज्म है, चौड़ाई कम क्यों होती है, लेकिन आपको इसके पीछे भागना नहीं है इतना, ठीक है। क्योंकि देखो सिंपल सा होगा कि यदि अशुद्धि की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, बहुसंख्यक होंगे ना, जो बहुसंख्यक होंगे उन बहुसंख्यक की क्या होगा, उन बहुसंख्यक का मतलब मान, जो आवेशवाहक है, बहुसंख्यक आवेशवाहक वो बढ़ेंगे। अशुद्धि बढ़ेगी तो बहुसंख्यक आवेशवाहक बढ़ेंगे, और बहुसंख्यक आवेशवाहक बढ़ेंगे तो विसरण की क्रिया डोमिनेट करेगी, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। इस कारण विसरण की क्रिया ज़्यादा होगी तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा। तो विद्युत क्षेत्र आपको पता है ई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन डी। अब विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी को, विद्युत क्षेत्र ज़्यादा मतलब डी कम, ठीक है। विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा मतलब डी क्या होगा, कम होगा, समझ गए। तो इसके पीछे भी मैकेनिज्म है, तो आपको खैर मैंने बताया शॉर्ट में, आपको इतना याद रखना कि यदि अशुद्धि की मात्रा अधिक है तो अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाती है। चूँकि अशुद्धि की मात्रा अधिक मिलाने पर क्या होता है, चालकता बढ़ती है। मैंने बताया था कि अपन अशुद्धि किस लिए मिलाते हैं, चालकता बढ़ाने के लिए। तो चूँकि अशुद्धि की मात्रा अधिक मिलाएंगे तो चालकता बढ़ती है, और हमेशा ध्यान रखना, चालकता बढ़ेगी ना, वहाँ पर इस अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाती है। आगे अपन जब डायोड पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यदि अशुद्धि की मात्रा अधिक है तो अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाती है, क्योंकि अशुद्धि की मात्रा बढ़ाने से चालकता बढ़ती है, और चालकता बढ़ने पर अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाती है, ठीक। यदि अवक्षय परत का अवरोधी विभव कितना है, 0.5 वोल्ट है, ये एक न्यूमेरिकल है, तथा अवक्षय परत की चौड़ाई कितनी है, 1 म्यू है, म्यू यानी कि माइक्रोमीटर, तो अवरोधी विद्युत क्षेत्र होगा। तो आपको दिया हुआ क्या है, वी बी दिया हुआ है, बैरियर पोटेंशियल कितना है 0.5 वोल्ट, डी कितना दिया हुआ है 1 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर यानी कि 1 × 10⁻⁶ मीटर, ठीक है। माइक्रो अगर मिली है छोटा वाला है 10⁻³ ठीक है, ऐसे होता है। तो आपको निकालना ई बी, क्या निकालना आपको, अवरोधी विद्युत क्षेत्र। ई बी बराबर क्या हो जाएगा, वी बी अपॉन डी, तो 0.5 अपॉन 1 × 10⁻⁶
कितना हो जाएगा 1 × 10⁻⁶। अब इसको ऊपर लेके जाओगे तो 0.5 × 10⁻⁻6 का ऊपर जाएगा तो +6, और एक अगर पॉइंट से गुणा कर दो तो 5 × 10⁵ हो जाएगा। किस में आ जाएगा? वोल्ट प्रति मीटर में। वोल्ट प्रति मीटर, 5 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। तो ये चीज़ें हो गई। अब पीएन संधि में जो मैंने आज बताया इससे बाहर कुछ भी नहीं रहने वाला। इसको समझ गए ना, तो पीएन संधि का ऐसा कोई भी क्वेश्चन यदि वो पेपर को टफ भी बनाना चाहेगा ना, पेपर को यदि वो टफ भी बनाना चाहेगा ना, अगर मेरा ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया ना, गारंटी देता हूँ वो सवाल आप करके आओगे, इतनी गारंटी। ठीक है, भले वो कैसा भी क्वेश्चन बनाओ, क्योंकि मैंने आपको लग ये ईजी रहा है जो मैंने समझाया। शायद हो सकता है जिसको अच्छे से समझ में आया उसको ईजी लग रहा होगा, लेकिन उसमें से क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछ सकते हैं, और जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, जिनको समझ में आया वो रील में कर लेंगे, और जिन्होंने ऐसे ही थ्योरी पढ़ के निकाला अच्छा ठीक है मिलते हैं कॉम्बिनेशन होगा वगैरह वगैरह, तो उनसे वो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, लेकिन आपसे हो जाएगा यदि मैंने जो बताया वो पूरा समझ में आया तो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। पीएन संधि यहाँ पे ख़त्म होता है। अब इस पीएन संधि ये मिलाई, अब इससे बनता है युक्ति बनती है, एक डिवाइस बनता है, इसको बोलते हैं डायोड। तो डायोड पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, और इसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार। ठीक है, थैंक यू सो मच।